आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? कि मेरे पास टाइम नहीं है। और सबसे बड़ा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज 99% लोग इस लाइन को ऐसे ही यूज करते हैं। I do not have time. But I don't have time. I don't have time. जबकि सच तो ये है कि हाँ, ऊपर वाले ने टैलेंट सबको अलग अलग दिया है, शायद से पैसा भी अलग अलग दिया है, कैपेबिलिटीज अलग अलग दी है, लेकिन एक चीज है जो सबके लिए कॉमन है, चाहे वो इलॉन मस्क हो, विराट कोहली, मोदी जी, रोनाल्डो या कोई भी हो, वो है आपके टाइम। ऊपर वाले ने ये एक चीज सबको बराबर दी है। ऐसा नहीं कि आप अमीर इंसान हो तो 1 घंटा ज्यादा ले लेना, गरीब को 1 घंटा कम देते हैं, नहीं। बस फर्क ये हो जाता है ना कि कुछ लोग इस 24 घंटे को सही तरीके से डिजाइन करते हैं ताकि ये वक्त उनको उनके ड्रीम लाइफ तक लेके जाए, सक्सेस की तरफ लेके जाए। जबकि मैक्सिमम लोग जो बोलते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, वो अपने 24 आवर्स को कभी अच्छे से डिजाइन ही नहीं करते हैं। और इनके लिए दूसरे लोग होते हैं जो इनके 24 आवर्स को डिक्टेट करते हैं कि वो कैसे रहेंगे। इस वजह से ही वो अपनी ड्रीम लाइफ से हमेशा दूर रहते हैं और हमेशा एक झूठ बोलते हुए पाए जाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने 24 आवर्स को डिजाइन कर सकते हो ताकि वो एक टाइम जो वन ऑफ द बिगेस्ट इक्वलाइजर है वो आपका सबसे बड़ा एडवांटेज बने और आपकी ड्रीम लाइफ की तरफ आपको लेके जाए। और ये चीज करने के लिए मैं एक बहुत ही अमेजिंग बुक की हेल्प लेने वाला हूँ जिसका नाम है हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे बाय आर्नोल्ड बेनेट। अपने टाइम को सही तरीके से डिजाइन करने के लिए आज मैं आपके साथ एक 7 स्टेप फ्रेमवर्क शेयर करने वाला हूं जिसे मैं बोलता हूं टाइमर्स। ये 7 स्टेप अगर आप समझ जाते हो तो ये आपके घंटों, महीनों और साल बचाने की कैपेबिलिटी रखता है। इसलिए इस वीडियो को हल्के में मत लेना। अगर आप एंड तक देखते हो तो आप लोग के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी है मेरी तरफ से, जिससे आप इन 7 प्रिंसिपल्स को बस एक चीज करके फॉलो कर सकते हो, जिसे मैं खुद भी पिछले कई महीनों से कर रहा हूँ और अपने अंदर सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देख रहा हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट। टाइमर्स का टी स्टार्ट करता है टाइम इज मिरेकल के लिए। कभी आपके कोई पैसे वैसे घूमे हैं या चोरी हो गए हैं? 500, 1000 कमेंट करके बताना कि मैक्सिमम आपका कितना पैसा घुमा है। आई एम श्योर जब आपने उस इंस्टेंस को याद किया तो ये सोच के ही आपको बुरा लगा होगा, एक दिल में एक दर्द सा उठा होगा, हाँ, कि यार मेरे पैसे वेस्ट हो गए जिससे मैं क्या क्या कर सकता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम ये नहीं सोचते हैं कि कई बार हमारे 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 5-5 घंटा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। लोग आते हैं, चोरी करके निकल जाते हैं, लेकिन हमें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। हमारा पूरा एक दिन भी बर्बाद हो जाता है तो भी हम बोलते हैं यार कोई बात नहीं, कल देख लेंगे, कल इस काम को कर लेंगे। और इतने लीनियंट क्यों है हम? बिकॉज पैसा एक बार चले जाता है तो वो दिखता है चला गया, अब नहीं मिलेगा। लेकिन टाइम जाता है तो हमें लगता है दूसरे दिन फिर मिल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। बिकॉज हर सुबह जब हम उठते हैं तो हमें फिर वापस से पूरे 24 घंटे मिलते हैं। इसमें हम जो चाहिए वो कर सकते हैं। एक जादू की तरह समय हर दिन प्रकट हो जाता है, वो भी बिना एफर्ट के। इसीलिए हम इसकी इज्जत नहीं करते। जबकि अगर हम ऐसा सोचना स्टार्ट करें, इमेजिन करो हर दिन हमें 86,400 सोने के सिक्के मिलते हैं और 24 घंटे में सारे सिक्के एक एक करके खत्म हो जाते हैं। हर सेकंड में एक सिक्का गायब होता है, कोई इसे चुरा के लेके चले जाता है आपसे। सोचो अगर आपने अपने सेकंड्स को सोने के सिक्के की तरह देखना स्टार्ट कर दिया, इससे अपनी टाइम की कितनी ज्यादा वैल्यू करोगे। बिकॉज ये बात एकदम सच है कि पैसा 1000, 2000, 10,000 जितना भी आपका घुमा होगा, आप वो वापस से आज नहीं तो कल कमा सकते हो, उससे 10 गुना ज्यादा भी कमा सकते हो। लेकिन एक दिन जो आज का वक्त है वो एक बार निकल गया तो आप 1 करोड़ लगा दो, अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दो, बट स्टिल आप वो एक दिन वापस नहीं ला सकते। मतलब ये जो हमारे 1-1 सेकंड है, जो दिन में हमें 86,400 सेकंड्स मिल रहे हैं, जो सोने से भी ज्यादा कीमती है, वो चले गए तो नहीं मिलेंगे। इसीलिए उसे एक एज अ मिरेकल समझो और उसे एज अ खजाना रोज ट्रीट करना स्टार्ट करो। पहली चीज ये करना चालू करोगे तभी आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी कि आप अपने 24 घंटे को अच्छे से डिजाइन कर पाओगे। और ये चीज टॉप 1% अच्छे से समझता है, इसीलिए वो लोग लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं जस्ट बिकॉज उनका शायद एक दिन बच जाए, कुछ घंटे बच जाए। वॉरेन बफेट ने भी बोला कि मैंने जेट खरीदा इसलिए नहीं क्योंकि मुझे जेट का शौक था, उन्होंने खरीदा बिकॉज उनको अपना समय बचाना था। और यहीं पर डिफरेंस आ जाता है। गरीब समय नहीं बचाता है, पैसा बचाने पर फोकस करता है। अमीर समय को बचाने की कोशिश करता है, उसकी वैल्यू बढ़ाता है। बिकॉज याद रखो, टाइम इज लाइफ, टू वेस्ट टाइम इज टू वेस्ट लाइफ। बस अब प्रॉब्लम ये है ना, ये इतना बड़ा खजाना है, आपने मान भी लिया, फिर भी ये खजाना कैसे अपने आप चुपके से गायब होते जाता है डेली, ये चीज नहीं समझ पाते हैं। और यहीं पे आता है सेकंड स्टेप टाइमर्स का, आई, आइडेंटिफाई अनकॉन्शियस लीक्स। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम करने के लिए अपना मोबाइल अपने हाथ में लिया और फिर काम करना आपने स्टार्ट ही किया कि सडनली आपके आधे घंटे गायब हो गए और आपको रियलाइज हुआ कि यार अब तो आप रील देखना चालू कर दिया। आपने फोन उठाया था कोई काम के लिए, बट वो काम कहाँ भूल गए, आपको याद ही नहीं। वेल, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अनकॉन्शियस लीक्स का, जो हमारे डेली लाइफ में कई बार होते रहते हैं। एक रिसर्च बताती है कि एक एवरेज इंडियन लगभग 4.9 आवर्स अपने मोबाइल पे स्पेंड करता है, जिसमें से मैक्सिमम टाइम वो वेस्ट ही करता है फालतू चीजें करके। ना एक दिन में शायद ये 5 घंटे आपको इतनी बड़ी चीज नहीं लग रही होगी, बट अगर आप इसी को स्ट्रेच करके 1 साल में देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हर साल लोग 730 घंटे बर्बाद कर रहे हैं मोबाइल में फालतू चीजें करके।
और सबसे बुरी बात यह है कि लोग इसके बारे में अवेयर ही नहीं है। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप जिस पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, वो है सेल्फ अवेयरनेस। आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करो कि डेली आपका टाइम कहाँ पे लीक हो रहा है। एक अवेयरनेस लाना स्टार्ट करो कि अगर आप अभी मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो आपने इसको कॉन्शियसली चूज़ किया था कि हाँ मुझे उठ के भी सेकंड का वीडियो देखना है, या फिर बस कोई नोटिफिकेशन आया, या फिर आप कोई 10 रैंडम वीडियोस देख रहे थे और अब आपने ये वाला वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया। अगर आपने 5 घंटा काम किया है, आधा घंटा आप रिलैक्स करने के लिए कोई एक चीज़ देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इंपॉर्टेंट ये है ना कि आप जो भी काम कर रहे हो वो अवेयरनेस के साथ करो। लेकिन देखो सिर्फ अपनी अनकॉन्शियस लीक्स को आइडेंटिफाई करना भी इनफ नहीं है। ये लीकेजेस को तब तक आप भर नहीं पाओगे जब तक आप एक चीज़ से लड़ते रहोगे जिसे बोलते हैं हमारा ह्यूमन नेचर। और यही आता है हमारा टाइमर का एम, मैनेज ह्यूमन नेचर। इमेजिन करो 2 टाइप के लोग हैं। एक इंसान है जो ह्यूमन नेचर को रिस्पेक्ट करता है, उसको समझता है, जबकि दूसरा इंसान उसे नहीं समझता। अब ये जो दूसरा इंसान है ना, वो क्या करेगा, आप गौर से सुनना। ऐसे ही कोई टाइम से रिलेटेड उसने वीडियो देख लिया, जैसा ये वाला वीडियो है, और बस आधे वीडियो को देखने के साथ ही वो वीडियो को बंद कर देगा और डिसाइड करेगा बहुत हो गया, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है। और वो क्या करेगा, फिर अपनी पूरी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करेगा। अपना पूरा टाइम टेबल, हर एक चीज़ वो बदल देगा। जिम जाना है, डाइट करना है, ये करना है, वो करना है, और वो शायद ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट भी कर दे। जबकि जो पहला इंसान है जो ह्यूमन नेचर को समझता है, वो इतनी सारी चीज़ें करने के बजाय सिर्फ एक चीज़ करेगा। पहली बात तो वो इंस्टेंटली मोटिवेटेड होने के बजाय कॉन्शियसली डिसाइड करेगा कि हाँ मुझे अपनी लाइफ को बदलने की ज़रूरत है, और ये करने के लिए मैं सिर्फ एक आदत अपनी लाइफ में लाने वाला हूँ। अब से मैं डेली 30 मिनट्स तक एक रूटीन फॉलो करूंगा और अपनी लाइफ को धीरे धीरे बदलूंगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इन दोनों में से कौन सा इंसान है जो आपको लगता है लॉन्ग टाइम पर टिकेगा और वो अपनी लाइफ को सच में चेंज कर पाएगा? वेल, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नेचर एंड रिसर्च, पहला बंदा जो था ना, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो 2-3 दिन, शायद मैक्सिमम कुछ हफ्ते तक खींच लेगा अपनी लाइफ को पूरा चेंज करते वक्त, लेकिन फिर उसका विल पावर खत्म हो जाएगा, वो एक टाइम बाद थक जाएगा। जबकि जिस बंदे ने सिर्फ 30 मिनट्स अपनी लाइफ के चेंज करना स्टार्ट किए और फिर धीरे धीरे उसको 60 और 90 मिनट्स तक लेके गया, वो इंसान ज़्यादा टाइम है कि कंसिस्टेंट रह पाएगा और हेंस अपनी लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस ला पाएगा, बिकॉज वो ह्यूमन नेचर को समझता है। देखो जो लोग ह्यूमन नेचर को नहीं समझते हैं ना, वो ये बात नहीं समझते हैं कि इंसान थकता भी है, फेल भी होता है, कई बार बीमार भी होता है, और कई सारी लाइफ में अलग अलग चीज़ें होते रहती है, जिस वजह से अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल पाना इंस्टेंटली पॉसिबल है भी नहीं। जबकि अगर वो बस 30 मिनट्स अपनी लाइफ को चेंज करना स्टार्ट करे डेली, तो एक साल में ये 30 मिनट्स जुड़ते जुड़ते 180 घंटे बन जाएंगे। वहीं अगर उसने फिर इस 30 को 60 बना दिया, 90 बना दिया, तो साल के वो 590 घंटे तक वो अच्छी चीज़ें कर सकता है। और ये 590 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, कोई नई स्किल सीखने के लिए। इसलिए ये पॉइंट ज़रूर याद रखना, ग्रेटनेस एक दिन में सब कुछ बदलने से नहीं मिलती, बल्कि एक एक दिन छोटी छोटी चीज़ें बदलने से मिलती है। और जिस दिन ये वाली चीज़ मुझे समझ में आ गई, उसी दिन से मैंने भी अपनी लाइफ को अच्छे से डिज़ाइन करना स्टार्ट किया। आपके लिए भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए चाहिए तो इस पॉइंट को वापस से सुन लेना। और एक बात याद रखना, इस चीज़ को करने से आप अपने कुछ घंटे पॉजिटिव तो कर लोगे, लेकिन उस पॉजिटिव घंटों में आपको करना क्या है, कहाँ से आपको एग्जैक्ट ग्रोथ मिलेगी, यही पाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो है एलिवेट थ्रू ग्रोथ आवर्स। आपको पता है बेंजामिन फ्रैंकलिन जो फाउंडिंग फादर्स थे अमेरिका के, वो स्टार्टिंग में इतने बड़े हस्ती नहीं थे। इनफैक्ट वो एक प्रिंटिंग शॉप में काम करते थे, गरीब थे, वो पूरा दिन काम करते थे प्रिंटिंग का, जो उनकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। लेकिन इवनिंग्स, अपनी शाम उन्होंने अपने नाम पे करके रखी थी, जो वो सेल्फ एजुकेशन, रीडिंग, राइटिंग और एक्सपेरिमेंटेशंस में लगाते थे। और यही वो शाम के कुछ घंटे थे जिसने उनको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके एक साइंटिस्ट, इन्वेंटर, स्टेट्समैन और फिलोसोफर बनाया। इनफैक्ट उनका जो डेली स्केड्यूल है वो आज भी फेमस है, जहाँ पे वो हर शाम अपने आप से पूछते थे, व्हाट गुड हैव आई डन टुडे। ये क्वेश्चन आप भी अपने आप से पूछ सकते हो। देखो आर्नल्ड बेनेट बोलते हैं ना कि ना हमारा दिन कई बार दूसरों के हिसाब से डिजाइंड होता है, ऑफिस, घर का काम, ये सारी चीज़ें, लेकिन कुछ घंटे तो आपको हमेशा मिलते हैं ऑफिस जाने से पहले या फिर ऑफिस से आने के बाद, जो आपके पास है, जिस पे फोकस करके आप अपने लिए एक रियल लाइफ बिल्ड कर सकते हो, ऐसी लाइफ जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाए। और इस टाइम पे आपको करना क्या है, ऐसे टाइम को आपको यूज़ करना है अपनी स्किल को बिल्ड करने में, मेडिटेशन करने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है, मैं भी जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो कॉलेज वॉलेज जाता था, एग्जाम्स, ये सारी चीज़ें होती थी, बट स्टिल इन सब चीज़ के आगे और पीछे मैंने यूट्यूब को जोड़ दिया था। अगर मैं रास्ते में कम्यूट कर रहा था तो मैं रास्ते में ऑडियो बुक सुनता था, फिर उनकी समरीज बनाता था। जब भी बीच बीच में टाइम मिलता था, वो छोटे छोटे टाइम निकाल के मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, जिसकी वजह से आज मुझे ऐसी ज़िंदगी मिल पाई है जहाँ पर मैं अपना पूरा 24 आवर्स खुद से डिज़ाइन कर सकता हूँ। इसलिए आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो। बट याद रखो, ये सब चीज़ें आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप इस नेक्स्ट पॉइंट को नहीं समझते हो, नेक्स्ट स्टेप को नहीं समझते हो, जो है आर फॉर रीकिंडल डिज़ायर। शायद इतनी बातें सुनने के बाद आपके अंदर थोड़ा सा डिज़ायर आ गया होगा, मोटिवेशन आ गया होगा कि हाँ अब तो मुझे अपने लिए टाइम निकालना ही है, अपने आप को ग्रो करना ही है।
लेकिन असली गेम अभी शुरू नहीं होगा, असली गेम बाद में शुरू होगा। और वहाँ पे एक चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर की। सिर्फ इम्प्रूव करना है, अगर आप ये सोचोगे तो इतनी सारी चीज़ें नहीं होगी। जो भी सपना आपका है, उस सपने के पीछे आपका एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना ज़रूरी है कि आपको ये काम करना है तो वो क्यों करना है। जब तक आप एक सॉलिड डिसीजन नहीं लोगे जिसके पीछे एक बर्निंग डिज़ायर होगा, तब तक आप चीज़ों को नहीं कर पाओगे। बिकॉज साइंस भी बोलता है कि जब आप एक स्ट्रॉन्ग गोल, एक स्ट्रॉन्ग वाई अपने लिए क्रिएट करते हो ना, तो आपका ब्रेन का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS वो एक्टिवेट हो जाता है और इससे आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखने लगती है और आप ज़्यादा फोकस कर पाते हो अपने गोल्स पे। इसीलिए अपने डिज़ायर को बढ़ाते रहो। बट याद रखना, सिर्फ डिज़ायर भी अकेले काम नहीं करेगा जब तक ये नेक्स्ट पॉइंट आपकी लाइफ में नहीं आता है, और वो है S फॉर स्ट्रेंथन योर फोकस। अगर आपके अंदर एक अच्छी इच्छा जाग भी गई है कि आपको अपनी लाइफ को बदलना है, हर एक चीज़ करना है, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम आएगी, आप अपने टाइम को कंट्रोल नहीं कर पाओगे जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीखते हो। और माइंड को कंट्रोल करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो, हमारा दिमाग है ना, डिफ़ॉल्ट पे चलता है, जो ज़्यादातर पास्ट पे अटका होता है या फिर फ्यूचर की चिंता करता रहता है, जिससे होता है कि वो अपना प्रेजेंट टाइम वेस्ट कर देता है। और ये ना हो, इसके लिए आर्नोल्ड बोलते हैं कि आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा डेलिबरेटली। जैसे एग्जाम्पल, हार्वर्ड की एक स्टडी है कि अगर आप 8 हफ्ते तक मेडिटेशन करते हो तो इससे आपका ग्रे मैटर बढ़ता है, जो आपके फोकस और मेमोरी को इंप्रूव करता है। मेडिटेशन बेसिकली क्या होता है, किसी एक चीज़ पर अपना पूरा ध्यान देना, चाहे वो आपकी सांसें हो, चाहे आपके थॉट्स हो, चाहे मेरी आवाज़ हो। ये भी ट्राई कर सकते हो आप कि कोई एक प्रॉब्लम के बारे में सोचो तो 10-15 मिनट तक सिर्फ उस प्रॉब्लम के बारे में सोचो। इससे आपकी डीप थिंकिंग और फोकस कर पाने की एबिलिटी भी बढ़ेगी। और इस फोकस का सबसे ज़्यादा फायदा आप तभी उठा सकते हो जब इस फोकस के साथ एक अच्छा डायरेक्शन हो। फोकस कहाँ पे लगाना है वो भी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे आता है हमारा लास्ट पॉइंट, जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन। अगर आप अपना पूरा फोकस, पूरा डिज़ायर, हर एक चीज़ जो मैंने आपको पहले बोली है, सारे स्टेप्स को सही से किया, लेकिन आप गलत डायरेक्शन में हर एक चीज़ करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए डायरेक्शन सही होना ज़रूरी है। और ये डायरेक्शन कैसे सही होगा, जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करोगे। आर्नोल्ड बोलते हैं ना कि रिफ्लेक्शन एक बोझ नहीं है, ये एक तरीका है अपने आप को अपने ट्रू सेल्फ से जोड़ने का। मार्कस ऑरेलियस जैसे बड़े एम्परर्स जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी, वो भी डेली जर्नलिंग करते थे ताकि वो अपने एक्शंस को समझ सके और गलतियों को सुधार सके। मैंने खुद ने भी ये चीज़ नोटिस करी है कि किताबों से पढ़ना तो एक चीज़ है, लेकिन जब आप उसको एनालाइज करते हो, उसको सोचते हो कि हाँ कैसे ये सारी बातें मेरी लाइफ में अप्लाई होगी, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हो, तभी सारे मैजिक होते हैं। इसीलिए भले से हो सके तो सिर्फ 5 मिनट निकालना डेली, लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्शन ज़रूर करना। इससे आपको क्लैरिटी और शांति मिलेगी। कितने भी बिजी हो, 5 मिनट निकाल लेना, ताकि आपको ये तो मालूम पड़े कि यार जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ, जहाँ पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, वहाँ पे 10 साल बाद मुझे उसी जगह मेहनत करनी भी है कि नहीं। वरना पता चला आपके 10-15 साल निकल जाएंगे और फिर आपको पछतावा होगा कि अरे यार ये मैं क्या कर रहा था, क्या मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जबकि मुझे ये सारी चीज़ें करनी ही नहीं थी। और ये दुनिया के जो सबसे मोस्ट कॉमन रिग्रेट है, जिन्हें द 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग बुक में भी ब्रॉनी वेयर ने बताया था। अगर आप चाहते हो आपके साथ ऐसा ना हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि वीडियो देखो अब खत्म भी हो गया है और आप लोगों के लिए मैंने आपको बोला था एक फ्री गिफ्ट दूंगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक फ्री गिफ्ट है। वैसे तो मेरा एक पेड प्रोग्राम है जहाँ पे मेरी खुद की रूटीन, जिसके अंदर ये 7 बातें मैं खुद अप्लाई करता हूँ हर महीने, एटलीस्ट 21 डेज। और वो रूटीन ने मुझे पर्सनली हेल्थ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया, पैसे कमाने में हेल्प करे, मेरे रिलेशनशिप अच्छे करे, मुझे लाइफ में आगे बढ़ने दिया। अगर आप चाहते हो कि वो जो इतना पावरफुल रूटीन जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया है, अगर आप चाहते हो कि वो रूटीन आप भी सीख सको, तो वैसे तो एक पेड अपॉर्चुनिटी भी है, उसके लिंक भी मैं चाहिए तो डाल दूंगा। लेकिन अगर आप उसको फ्री में एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें सच में कितना दम है, आपको मैं फ्री डेमो देने के लिए रेडी हूँ। नीचे लिंक दी होगी गूगल फॉर्म का, वो जाके भर देना। मैं जब भी लाइव नेक्स्ट टाइम एक मास्टर क्लास करके आप लोगों को वो रूटीन करवा दूंगा, जिससे आप खुद महसूस कर पाओगे वो रूटीन कितनी पावरफुल है और कैसे ये सारी बातें जो हमने आज के वीडियो में सीखी है वो ऑलरेडी उस रूटीन में मैं कर रहा हूँ। तो मिलते हैं उस वर्कशॉप में। यही थी वो 7 बातें जो आपको अपनी ड्रीम लाइफ अचीव कराने में, अपने 24 आवर्स को डिज़ाइन करने में हेल्प करेगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।